हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की ये वीडियो है हमारी राजन रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा सो दैट यू डोंट मिस आवर एनी अपडेट। आज का पहला सवाल, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बोला गया है ग्रेटेस्ट लीडर और आपको चेंज करना है कंपैरेटिव में। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट जो हो गई सुपरलेटिव डिग्री हो गई, कंपैरेटिव में चेंज करना है मीन्स ग्रेटर में चेंज करना है। तो क्या करेंगे इसको हम, गांधी जी वॉज ग्रेटर देन एनी अदर लीडर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट इन द वर्ल्ड। हमें करना है सुपरलेटिव में, तो इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन द वर्ल्ड। पॉपुलर का सुपरलेटिव डिग्री क्या होएगा, मोस्ट पॉपुलर। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। ये क्वेश्चन हमारे 2015 बैच में आया है। एज सून एज द टीचर एंटर्ड द स्टूडेंट्स स्टूड अप। इसको हम नेगेटिव में करेंगे तो क्या होएगा, नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द स्टूडेंट्स स्टूड अप। He is too old to work hard. He is so old that he cannot work hard. So old तो cannot work hard. He is too old to work hard. He is so old that he cannot work hard. यहाँ पे है he is too old. Too old signifies इतना old कि वो काम नहीं कर सकता. He is so old that he cannot work hard. Next is complete the spellings. First spelling is compartment and second one is traveled. Next question, transform the following sentences by changing the degree of comparison as directed. जैसा बोला गया है वैसा हमें चेंज करना है डिग्री को। फर्स्ट इज he is as wise as Solomon. कंपैरेटिव में चेंज करना है, मीन्स he is wiser. वाइज का कंपैरेटिव क्या होगा, wiser. तो Solomon is not wiser than him. he नहीं होगा यहाँ पर, he is as wise as Solomon. Solomon is not wiser than him. It will be him over here. Next is some poets are not less great than Tennyson. इसको superlative में करना है तो क्या हो जाएगा, greatest. So Tennyson is one of the greatest poet. Done. Next is punctuate the following putting capital letters and other punctuation marks wherever necessary. एक स्टेटमेंट हमको दे दिया गया होगा या फिर पैराग्राफ हमको दे दिया गया होगा बिना किसी पंक्चुएशन के, बिना किसी कैपिटलाइजेशन के, तो हमें यहाँ पर वो करना है। सो स्टेटमेंट इज व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई विजिटेड द रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, राजघाट, इंडिया गेट। इसको हम पंक्चुएट करेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल। सो व्हेन का एच कैपिटल, आई हमेशा कैपिटल होता है तो आई हर जगह पे कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे। और दिल्ली इज द नेम ऑफ अ प्लेस तो दिल्ली कैपिटल। रेड फोर्ट का रेड कैपिटल, कुतुब मीनार का क्यू कैपिटल, एम कैपिटल, और ये सारे प्लेसेस जो हैं कॉमा से सेपरेट किए जाएंगे। डन। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही गेव मी एन एडवाइस, ही गेव मी एडवाइस। द सीनरीज हेयर आर वेरी गुड, द सीनरी ऑफ हेयर इज वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। To learn the English in a proper way, some games are provided, which are called language games. The purpose of language game is to enable to play and learn some English with reference to those games of incidental English language. Study with books in the school with books make the children boresome and learning speed becomes very slow. An imaginative teacher should plan some language games and recapture the interest of the students, awakening the students' curiosity and reactive their minds. The spirit of competition is helpful for them to listen and understand what is said, to think quickly and correctly, and express themselves precisely and write later if necessary. एक इमेजिनेटिव टीचर को क्या करना चाहिए, कुछ इस तरीके के लैंग्वेज गेम्स प्लान करने चाहिए सो दैट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड क्यूरियोसिटी बनी रहे, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन आए बच्चों में सो दैट वो अपने आप को बेटर प्रूफ कर पाए, दूसरे बच्चों से अच्छा सोच पाए, बेहतर सोच पाए, जल्दी सोच पाए, राइट। नेक्स्ट इज कंप्लीट द स्पेलिंग्स।
First spelling is mathematics and second one is philosophy. Next question is punctuate the following, putting capital letters and other punctuation marks wherever necessary. Ram said to Shyam, where are you going? Shyam replied, I am going to Mumbai. So Ram, Shyam are the names, तो इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा. Where are you going? ये राम ने कहा हुआ है तो ये इन्वर्टेड कॉमास में आ जाएगा और ये सवाल है इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज किया हुआ है. श्याम ने क्या बोला, ये वापस इन्वर्टेड कॉमास में, और आई हमेशा कैपिटल होता है तो यहाँ पे कैपिटल. मुंबई इज द नेम ऑफ अ प्लेस इसलिए कैपिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस फॉर राइटिंग एंड गिव द डिटेल्स ऑफ TLM used by you, टीचिंग लर्निंग मेथड दैट यू आर गोइंग टू यूज. राइट, जो टॉपिक चूज किया है वो है द ब्लैक बोर्ड. वी कैन नेवर थिंक अबाउट अ क्लास विदाउट द ब्लैक बोर्ड. द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज बाय द टीचर if he uses it properly. It can be used for writing explanation of words and phrases. The different colored chalks can be used on the blackboard to catch the people's eye. By drawing simple diagrams, sketches and pictures on it, teacher can easily use it. The handwriting on the board should always be neat. The board itself should be tidy. वो टॉपिक्स गिवन होंगे उसमें से आपको एक सिलेक्ट करके उसके ऊपर लिखना होगा. तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड सिलेक्टेड है और इसमें ये बोल रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड जो है इंपॉर्टेंट होता है. क्यों होता है? क्योंकि टीचर उस पर लिख करके समझाते हैं और समझा सकते हैं. कलरफुल चॉक्स यूज करने चाहिए सो दैट इंटरेस्ट बना रहे और वो अटेंशन सीख कर पाए. और डायग्राम, स्केचेस, पिक्चर्स बनाकर टीचर उसे अच्छे से और आराम से यूज कर सकते हैं. और हैंडराइटिंग जो होती है बोर्ड पे वो हमेशा नीट एंड टाइडी होनी चाहिए. बोर्ड भी खुद में साफ होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज read the following passage carefully and answer the question based on it. A man was kept in the jail without any fault. The king inquired and found that he was innocent. The king gave him a sum of money and set him free. He went straight to the market where some birds were kept for sale. He purchased all the birds and set them free. At this, the shopkeeper surprised. Then the man said to him, if you have been in prison like me for no fault, you would have done the same. First, if you had been in prison like me for no fault, you would have done the same. What does it suggest? ये जो स्टेटमेंट उस आदमी ने बोला, ये स्टेटमेंट क्या दिखाता है, क्या बताता है? It suggests that creature, whether it man or bird, should not be made a prisoner without a fault. बिना गलती के चाहे इंसान हो या कोई जानवर, पक्षी, उसको इम्प्रिजन नहीं करना चाहिए, उसको कैदी बनाकर नहीं रखना चाहिए. और इट सजेस्ट दैट द इनोसेंट शुड नॉट बी मेड प्रिजनर्स. इनोसेंट पीपल हैं, इनोसेंट क्रीचर्स हैं, उनको प्रिजनर्स नहीं बना के रखना चाहिए. गिव द इंटोनिम ऑफ वर्ड इनोसेंट. इनोसेंट का क्या हो जाएगा? गिल्टी. डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद एग्जाम्पल. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? denoting a quality, action or state, something which we cannot see, touch, etc. Goodness, truth, honesty, laughter, sleep, etc. Right? वो चीज जो आप छू नहीं सकते, अनटैंजिबल है जो, वो होती है abstract noun. Next question is punctuate the following letter with punctuation marks wherever necessary. Oh yes, said the father, I can at least do that much. तो इसको पंचुएट किस तरीके से करेंगे हम? ओ यस, सेड द फादर, आई कैन एटलीस्ट डू दैट मच. क्या बोला फादर ने? दो स्टेटमेंट्स दिए हैं. ओ यस तो ये भी इन्वर्टेड कॉमास में, आई कैन एटलीस्ट डू दैट मच ये भी इन्वर्टेड कॉमास में. राइट, सेड द फादर, सेड द फादर. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट इज योर्स ट्रूली. योर्स ट्रूली में अपोस्ट्रोफ नहीं आता, इसको हम सिंपली योर्स ट्रूली लिखते हैं. नेक्स्ट इज टॉम इज ओल्डर देन मी, तो हो जाएगा टॉम इज ओल्डर देन आई एम. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशंस. दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर वीडियो. डियर आकाश, हाउ आर यू डूइंग? yesterday I got your letter. You have asked me to write about how I spent my last summer vacations. I am writing it below. Here it is told that a letter is a reverser, एक replying letter है ये. Our school was closed for about 1.5 months on account of summer vacations. I left the hostel and came back home. During this vacation, I tried to improve my knowledge in my school subject.
Morning was the only time when I could study with full concentration. Midday was very hot, so the study was not possible then. In the evening, I sang songs and played some indoor games. In this way, I spent almost all the days of the summer vacations. Only for 2 days, I went to the nearest town to visit my grandma's house. I could not do any social service during this vacation because I was weak in mathematics. I tried to make up my weakness strong. Your friend Ajay. This is how you have to write a letter. First telling about the letter, then secondly you have to write the matter, and thirdly you have to write a thanking note. If it is a formal letter, then you mention a thanking note, else you need not to mention that. Next question is define noun and its type with example. Noun is a name of any person, place, thing as Mohan, Agra, pen, book, Taj Mahal, etc. Types of noun: common noun, boy, girl, cow, dog. Proper noun: Mohan, Agra, Taj Mahal, the Gita. Collective noun: army, class, flock, crowd. Material noun: milk, oil, water, butter, etc. Abstract noun: bravery, honesty, fever, height, etc. Next question is what is the use of audio visual aids? Give some examples of audio visual aids. Audio visual aids are instructional aids used by teacher to convey the concepts and view more efficiently and successfully to the students. किस लिए कि एक जो कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक बेटर तरीके से और अच्छे से स्टूडेंट्स को समझ में आ पाए और टीचर उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाए. The rationale of using this audio visual material is to appeal the eyes and ears of the students and make the teaching easy and permanent. Audio visual aids use करने से क्या हो जाता है? On the teacher's hand it becomes easy, teaching easy हो जाती है, and on the student's hand it becomes interesting and the learning therefore becomes permanent. For example, blackboard, felt board, epidisco, the radio, etc. Next question is read the following passage carefully and frame your questions based on it. The passage is Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Kathiawad. He devoted his entire life for the upliftment of the poor and to get his country free from the clutches of the British. He lived the life of a common man. We called Gandhiji Bapu. He is the father of our nation. In this question you don't have to answer the questions, you have to frame the questions. पैराफ्रेज पढ़कर पैराग्राफ पढ़कर आपको क्वेश्चंस बनाने हैं. तो क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? When and where was Mahatma Gandhi born? How did Mahatma Gandhi live his life? Who ruled over India? Who is the father of our nation? For what did he spend his entire life? To whom do we call Bapu? Who tried hard to make the India free? And all such questions. These are the questions which can be made. Next question is define noun with example. See students, noun कितनी बार repeat हो रहा है. तो एक बारी जो हमारी noun की वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. Go through that video so that आपके at least 5 marks fix हो जाएं. In the simplest sense, a noun is any word that names people, thing, animal, places, events or ideas. Have a look at the sentence below. Nidhi went to Agra to see the Taj Mahal with her classmates. So Nidhi is the name of a girl, Agra is the name of a place, Taj Mahal is the name of a thing, and classmates is common noun. In the above example, the underlined words are noun. Nidhi, Agra, Taj Mahal, classmates, ये सारी क्या हैं? Nouns हैं. Next is complete the spellings. First is alphabet and second one is recitation. Rewrite the following sentences by using possessive pronoun. Everyone will take own seat. This question I feel is not proper. Everyone will take their own seat. It could be transformed into everyone will take his own seat. His means possession. Now I rest my video here guys. Hopefully आपको समझ आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा. Thanks for watching. Good luck.